नमस्कार दोस्तों। कर्नल डिफेंस एकेडमी कुचामन सिटी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपको बताते हुए बहुत ही गर्व और हर्ष महसूस होता है कि कर्नल डिफेंस एकेडमी में हर साल, वो चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, चाहे इंडियन नेवी हो, हर साल सैकड़ों बच्चे चयनित होते हैं और देश की रक्षा के लिए जाते हैं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आपके लिए आया हूं। जो युवा पुलिस में जाने का सपना देख रहे हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप 22 सितंबर 2025 से ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 21 अक्टूबर 2025 है। लेकिन आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके आप ऑनलाइन एसएससी की वेबसाइट पे जाकर के ऑनलाइन अप्लाई करना है। और जो एग्जाम होने वाला है आपका रिटन एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, वो दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में होगा। इस भर्ती में कुल 7,565 पद है मेल और फीमेल कांस्टेबल्स के लिए। और जो एलिजिबिलिटी एंड जो एज क्राइटेरिया है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 18 से 25 वर्ष जिसकी आयु 1 जुलाई 2025 को 18 कंप्लीट हो चुकी है और 25 वर्ष से नीचे है, वो बॉयज एंड गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं। और कैटेगरीज के अनुसार एज में रिलैक्सेशन है। उदाहरण के तौर पर SC ST के कैंडिडेट्स को 5 साल का और OBC कैंडिडेट्स को 3 साल का रिलैक्सेशन है। एंड 12th पास होना जरूरी है। जो दिल्ली पुलिस के एम्प्लॉयज है उनके बच्चे अगर 11th पास ही हैं तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो बॉयज है मेल कैंडिडेट्स के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। वो फिजिकल इफिशिएंसी और मेजरमेंट टेस्ट है, उस टाइम ये ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें पहला जो स्टेज है वो है आपका रिटन एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। और उसके बाद में आपका फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा फेज 2 में। और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। जो परीक्षा पैटर्न है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, वो परीक्षा पैटर्न इस प्रकार रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे एंड 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, जिसके लिए 90 मिनट्स का टाइम होगा, मतलब 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। और इसमें जनरल नॉलेज यानी जीके और जनरल साइंस दोनों मिलाकर के 50 मार्क्स का होगा और रीजनिंग 25 मार्क्स का। ऐसे ही मैथमेटिक्स जो अरिथमेटिक जिसको बोलते हैं जनरल मैथ, वो 15 मार्क्स का होगा। एंड 10 मार्क्स का कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर या आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, इससे रिलेटेड आपकी चीजें रहेगी। और निगेटिव मार्किंग है इसके अंदर 0.25 मार्क्स का। इस चीज का ध्यान रखना है कि आप श्योर होते हो तभी वो क्वेश्चन, जब 100% श्योर हो तभी अटेम्प्ट करना है। जो फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट है मेल कैंडिडेट्स के लिए वो इस प्रकार है। आपका जो 1600 मीटर रन है, अगर आपकी उम्र 30 साल तक है तो आपको 6 मिनट में कंप्लीट करना है, और 30 से 40 के बीच वालों को 7 मिनट, और अबव 40 है वो 8 मिनट में। ऐसे ही लॉन्ग जंप बिलो 30 इयर्स एज वालों के लिए 14 फीट का है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 30 से 40 के बीच की उम्र वालों के लिए 13 फीट और 40 साल से ऊपर वालों के लिए 12 फीट। जहां तक हाई जंप की बात है, अप टू 30 इयर्स ऑफ एज वाले कैंडिडेट्स है, मेल कैंडिडेट्स आई एम टॉकिंग, उनका 3 फीट और 9 इंच। और जो 30 से 40 की उम्र के बीच में है वो 3.5 फीट, और जो 40 साल से ऊपर वाले हैं 3 फीट 3 इंच हाई जंप जरूरी है। ऐसे ही जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनके लिए जो 1600 मीटर दौड़ है 30 साल तक की उम्र वालों के लिए 8 मिनट में करना है, और ऐसे ही 1-1 मिनट का रिलैक्सेशन है, 9 मिनट और 10 मिनट। लॉन्ग जंप अप टू 30 इयर्स ऑफ एज है तो आपको 10 फीट का होगा,
30 से 40 के बीच में उम्र है तो 9 फीट, और अगर 40 से ऊपर उम्र है तो 8 फीट। और हाई जंप की बात करें तो 30 साल तक की उम्र वालों के लिए 3 फीट हाई जंप होना जरूरी है। जो 30 से 40 के बीच की उम्र है 2 फीट और 9 इंच, और 40 से ऊपर वालों के लिए 2 फीट 6 इंचेस। आपके लिए महत्वपूर्ण निर्देश ये है कि इस भर्ती का ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा, कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी। ssc.gov.in जो वेबसाइट है एसएससी की, इसी के ऊपर आपको अप्लाई करना है। और जो फीस है 100 रुपीज, उसमें जो रिजर्व्ड कैटेगरीज है SC ST एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनके लिए फीस की पूर्णतया छूट है। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपका OTR दैट इज वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है तो आप आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कर ले, ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। अगर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं तो फिर आपको लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। उदाहरण के तौर पर प्रूफ ऑफ नेम के लिए आपका वोटर ID कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वो आपको अपलोड करना पड़ता है। ऐसे ही प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए, चाहे आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए वोटर ID कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे बैंक स्टेटमेंट हो, और चाहे कोई रेंट एग्रीमेंट हो, इस टाइप का डॉक्यूमेंट आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए अपलोड करना होता है। ऐसे ही प्रूफ ऑफ जेंडर के लिए वोटर ID कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने होते हैं। तो इस झंझट से बचने के लिए आपका सही ऑप्शन यही रहेगा कि आप आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कर लें वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय। जो कैंडिडेट्स NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स है उनके लिए इस टाइप का इंसेंटिव है कि C सर्टिफिकेट जिसके पास में है उनको 5% का इंसेंटिव रहेगा, NCC B सर्टिफिकेट वालों को 3% और NCC A सर्टिफिकेट्स वालों को 2% का इंसेंटिव मिलेगा। जो हमारे राजस्थान में एग्जामिनेशन सेंटर्स है उसमें जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और सीकर है। अगर किसी को किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट सेल है जिनके नंबर आप दे रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इस पे किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है आपका, तो आप सुबह 9:30 बजे से शाम को 6 बजे तक, संडे और नेशनल हॉलीडेज को छोड़ करके आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। हमारी तरफ से एक हार्दिक निवेदन ये रहेगा कि जो नोटिफिकेशन है उसको बहुत गहराई से पढ़ना है। नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसलिए जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया है SSC ने, वो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़े एंड अप्लाई करेक्टली। ध्यानपूर्वक आपको अप्लाई करना चाहिए। कर्नल डिफेंस एकेडमी में दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए हमारे युवाओं के लिए फॉर बॉयज एंड गर्ल्स फ्रेश बैच 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। और जैसा मैंने बताया कि फ्रेश बैच 1 अक्टूबर को जारी हो जाएगा। आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर आप 1 अक्टूबर से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको अच्छा खासा इंसेंटिव भी मिल सकता है। रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 रुपये है और ये संस्था का फोन पे नंबर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप ये रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर से पहले करते हैं तो स्पेशल डिस्काउंट, ह्यूज स्पेशल डिस्काउंट ऑफ ₹10,000 आपके लिए ये रहेगा। और आपके लिए कर्नल डिफेंस एकेडमी में शानदार हॉस्टल, शानदार खाने की व्यवस्था और इस रिटन एग्जाम के साथ ही आप फिजिकल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल का फिजिकल ट्रेनर कर्नल डिफेंस एकेडमी के पास में है, तो आपको किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और समय ना गवाते हुए 1 तारीख से जो बैच हमारा यहाँ शुरू हो रहा है वो ज्वाइन करें और अपने स्वर्ण भविष्य की शुरुआत करें। आपसे पुनः निवेदन है कि कृपया कर्नल डिफेंस एकेडमी के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।